गुड मॉर्निंग डॉक्टर शफाली और आप। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में सोनोग्राफीज कब, कितनी और कैसे करवानी चाहिए। सबसे पहली सोनोग्राफी जब हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तब नॉर्मली हम 7 वीक्स के अराउंड करवाते हैं। वो बात अलग है कि यदि आपको किसी प्रकार की ब्लीडिंग है, पेन है, तो ये सोनोग्राफी हम जल्दी भी करा लेते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं हमारी प्रेगनेंसी ट्यूब में तो नहीं लग गई, जो कि एक सीरियस कंडीशन होती है। यदि आपको कोई पेन ब्लीडिंग नहीं है तो नॉर्मली सोनोग्राफी 7 वीक्स के अराउंड कराई जाती है, जिससे कि सबसे पहली बात आपकी डेट कंफर्म होती है कि जो पीरियड डेट आप बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली बेबी की ग्रोथ है कि नहीं। क्योंकि कई बार हमको पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, पीरियड्स हमको डिलेड आते हैं, हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल 1.5 से 2 महीने की होती है, तो हम बाद में डिलीवरी डेट पता लगाने में बहुत मुश्किल होती है हमें। इसके लिए पहली सोनोग्राफी 7 वीक्स पर हमें कंफर्म करती है कि हमारी पीरियड डेट के अकॉर्डिंगली जो हमारी EDD एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट दी गई है वो सही है कि नहीं। सेकेंडली, बच्चे की हार्ट बीट इस टाइम पर आ जाती है, तो जब हम ये पेशेंट को दिखाते हैं बहुत ही खुश और पॉजिटिव हो जाता है। इसके अलावा ये भी कंफर्म हो जाता है कि हमारी प्रेगनेंसी यूट्रस में ही है, कहीं ट्यूब में तो नहीं लग गई। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी फर्स्ट सोनोग्राफी हमें बताती है। इसके अलावा यदि हमें पेन है, यदि हमें किसी प्रकार की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग है, तो कई बार हमें छोटा मोटा कोई हेमेटोमा मतलब कि खून का थक्का भी दिख जाता है, सो दैट हम ये आइडिया लगा सकें कि ये स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हमें क्यों हो रही है। 80% लोगों में हार्ट बीट 6 to 7 वीक्स तक आ जाती है। यदि हार्ट बीट हमें नहीं दिख रही तो रूटीनली हम 15 दिन के बाद में रूटीन स्कैन वापस करते हैं बेबी की हार्ट बीट को देखने के लिए। तो ये हुई हमारी फर्स्ट सोनोग्राफी। अगर ये बिल्कुल ठीक ठाक है, बेबी हेल्दी है, तो सेकेंड सोनोग्राफी रूटीनली 11 to 13 वीक्स पे कराई जाती है, जिसे हम कहते हैं नेजल बोन स्कैन, NBNT, नेजल ट्रांसलूसेंसी। ये हम नकल ट्रांसलूसेंसी ये हम इसलिए कराते हैं क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ बच्चों में पाई जाती हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, डाउन सिंड्रोम बहुत कॉमन हो गया है। तो ये सोनोग्राफी हम कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ जैसे कि ट्राइसोमी 13, 18, 21 ये रूल आउट कराने के लिए करवाते हैं, जिससे कि हम और ज़्यादा रिलैक्स हो जाएं, स्ट्रेस फ्री हो जाएं कि अभी तक बच्चे की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो है। इसके साथ साथ में बच्चे के अंदर जो रूटीन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हम स्कैन के थ्रू देख सकते हैं वो नहीं है। स्कैन के साथ मैं आपको बाद में एक वीडियो में बताऊंगी कि कुछ मार्कर टेस्ट होते हैं जो ब्लड टेस्ट होते हैं, वो भी हम NT-NB के साथ क्लब करते हैं, जिससे कि हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएं कि बच्चे में कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी नहीं है। तो NT-NB स्कैन में यदि हमें नेजल बोन, बच्चे की नाक की हड्डी और गर्दन देख ली है, तो उसके बाद में जो स्कैन होता है वो होता है अनोमली या लेवल 2 स्कैन, जिसे आम भाषा में पेशेंट रंगीन सोनोग्राफी भी आजकल कहते हैं। ये स्कैन होता है 18 to 22 वीक्स के बीच में। इसमें हम बच्चे की रूटीन ग्रोथ, रूटीन कैरेक्टरिस्टिक, जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो रूल आउट करते हैं फ्रॉम हेड टू टो। जितना भी रेडियोलॉजिस्ट देख पाता है, हम ब्रेन देखते हैं, हम हेड देखते हैं, इसके अलावा हम हार्ट देखते हैं, किडनीज, लंग, स्टमक, बच्चे की बैकबोन, बच्चे के लेग्स, बच्चे के हैंड्स, ये सब रेडियोलॉजिस्ट जितना देख पाता है उतना मोटा मोटा रूप से देखता है कि किसी में भी कोई भी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं। क्योंकि यदि किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी है तो हमें टाइम से पता लगना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुई 18 to 22 वीक्स की बात। इसके साथ ही एक और ब्लड टेस्ट भी क्लब होता है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रपल टेस्ट। तो यदि हमारा लेवल 2 भी नॉर्मल आ गया है, हमारे बेबी मूवमेंट्स ठीक चल रहे हैं, हमारी डॉक्टर हमें रूटीनली एग्जामिन कर रही है और वो संतुष्ट है, तो नॉर्मली अगली सोनोग्राफी होती है 28 to 32 वीक्स पर, जो कि रूटीन ग्रोथ स्कैन होता है, जिसमें हम पानी देखते हैं लाइकर बच्चे के चारों तरफ का। हम देखते हैं कि जो हमारा बेबी वेट है वो जितना प्रेगनेंसी चल रही है उसके अकॉर्डिंगली सही चल रहा है कि नहीं, ग्रोथ हो रही है कि नहीं,
बहुत इम्पॉर्टेंट, हमारा जो प्लाज़ेंटा आंवल है वो ऊपर है कि नीचे है, क्योंकि यदि हमारी आंवल नीचे है तो हमें ब्लीडिंग हो सकती है, तो हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि बच्चे की पोजीशन कैसी है। नॉर्मली 28 टू 32 वीक्स पे बच्चा उल्टा मिलता है, तो इसमें भी हमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि मैम आपने तो बताया ही नहीं, इसमें तो बच्चा उल्टा है। तो हम उन्हें यही बोलते हैं कि इस टाइम पर मैक्सिमम बच्चे उल्टे मिलते हैं। इसके अलावा बच्चे घूमते रहते हैं, तो जो मेन हम पोजीशन देखते हैं, प्रेजेंटेशन देखते हैं, वो होता है 36 टू 38 वीक्स के बीच में। तो यदि 28 टू 32 वीक्स के बीच का स्कैन भी ठीक है, तो अगला स्कैन होगा 36 टू 40 वीक्स के बीच में, जो हमारी डॉक्टर हमें ज़रूर प्रिस्क्राइब करेगी। ये जो फाइनल स्कैन है, इससे हमें पता चलता है कि बच्चे की पोजीशन, प्रेजेंटेशन, बच्चा उल्टा है, टेढ़ा है, सीधा है, कैसा है। बहुत इम्पॉर्टेंटली हमें कॉर्ड का पता चलता है कि बच्चे के गले के चारों तरफ कोई आंवल नाल का आटा तो नहीं है या लूप तो नहीं है। नॉर्मली सिंगल लूप बहुत कॉमनली मिलता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस बेबी मूवमेंट का ध्यान रखना है। यदि 2 लूप मिलते हैं, 2 आंवल के आटे मिलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा पानी ज़्यादा पीजिए, जूसेस लीजिए, कुछ सैचेट्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सो दैट बेबी विल मूव। बच्चा घूमेगा तो कई बार ये जो कॉर्ड के लूप्स हैं ये निकल जाएंगे। इसके अलावा हमें प्लासेंटा की पोजीशन पता चलती है, पानी पता चलता है, बच्चे का वेट पता चलता है, तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमारी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सकती है। तो ये है मेन सोनोग्राफी की बातें जो हमारी 9 मंथ की जर्नी में हमको करवानी है। आशा करती हूँ कि अब आपकी कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए अगला वीडियो आपकी क्वेरी पर। थैंक यू।